एक एक कर्मी का इसमें जो लोग भी काम में लगे हैं फुल इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि उनके रिस्क को कवर कर सके। एसआईआर का मुख्य काम यही है कि भाई एक एक वोटर जो गलत वोटर है वो वोटर हट जाए, जो डुप्लीकेट वोटर है वो हट जाए, जो नए वोटर है उसका नाम चढ़ जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग काम करेगी तब तो फिर इसमें मुश्किल होगा। इस वक्त मैं गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के सरबिंधा आदिवासी टोला में है और देखिए कि यहाँ मेरी मौजूदगी का कारण है कि एसआईआर के दौरान एक आदिवासी महिला बीएलओ का मृत्यु हो गया था। जी बताइए, काम का इतना प्रेशर था, जैसा कि इनके परिवारजनों से बात हुई, यहाँ के लोगों से बात हुआ तो कहा कि काम के प्रेशर के दौरान वो उनके काम करने के दौरान ही जब वो मैपिंग कर रहे थे, जब वो चार्ट लिस्ट तैयार कर रहे थे, उस दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद देखिए कि लगातार उनका जो आवाज़ है वो यहाँ के पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिखित दिया था कि उन्हें 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी तमाम उनके सुविधा के लिए तमाम मांगे किए थे। देखिए इस वक्त ये वही बीएलओ आदिवासी महिला बीएलओ संजू टुडू का घर है, जिस घर के समक्ष हम मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे तस्वीर में। देखिए तमाम चीज चल रहा है, लेकिन इस बीच मन में एक सवाल खड़ा होता है कि जो बीएलओ अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? इन तमाम मुद्दे को लेकर अभी यहाँ के स्थानीय विधायक पोड़ैयाहाट के स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने तमाम बातें कहा कि निर्वाचन आयोग को इनके संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए था उन्हें। इनको जिस प्रकार से कार्य करवाया जा रहा है, दिन रात कार्य का जिस प्रकार से दबाव है इनके ऊपर, इनको इंश्योरेंस चुनाव आयोग के द्वारा इनका इंश्योरेंस करवा देना चाहिए था। विधायक जी, जिस प्रकार से यहाँ आदिवासी महिला बीएलओ का मृत्यु हो गया एसआईआर के दौरान, जिस प्रकार से दबाव रहता है कार्य को, इसके हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी इस तरह की घटना पहले हो चुकी है, लेकिन अभी जो वर्तमान में इस चीज़ को आप किस रूप से देख रहे हैं, कैसे आप इस मुद्दा को उठा पा रहे हैं? ये काफी गंभीर मामला है और एसआईआर का काम भारी भरकम काम है। ये छोटे कर्मचारी है, इनको इतना लोड हो जाता है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक एक कर्मी का इसमें जो लोग भी काम में लगे हैं फुल इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि उनके रिस्क को कवर कर सके। वरना काम के लोड से आपने देखा होगा कि बंगाल में भी कई लोगों की जान गई। यहाँ तो जीता जागता प्रमाण है संजू, जो आदिवासी महिला है। अब उनके 2 घर में बच्चे हैं मात्र, उनकी बहू और उनका बेटा। हमने तो चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, उपायुक्त ने भी अपनी अनुशंसा भेजी है, मुख्यमंत्री से भी बात की है और इस बात को फिर से एक बार हम उनके सामने रखेंगे। और जो अब काम पर बचे हुए लोग हैं आज की तारीख में, अभी सबसे गंभीर काम आने वाला है 30 तारीख से। बीएलओ को प्रत्येक दिन एक घर पर 3 बार जाना होगा। गांव देहात में तो 3 के बदले 5 बार जाना होगा, क्योंकि लोग उतने जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक भी करना होगा। वैसे राजनीतिक पार्टियों के भी बीएलए लगे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के काम भारी है। आयोग को इसका रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, इस ऐसे चुनाव आयोग कितनी जिम्मेदारी पूर्ण अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है? जिस प्रकार से आप बार-बार कह रहे थे अभी कि इंश्योरेंस उसको करा लेना चाहिए, तो क्या चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं? देखिए, एसआईआर एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी तो एसआईआर का रूप थोड़ा पॉलिटिकलाइज हो गया है। अब घर की छुरी है, छुरी का उपयोग है सब्जी काटना, हम गले में लगा दें तो गला भी कट जाएगा। एसआईआर का मुख्य काम यही है कि भाई एक एक वोटर जो गलत वोटर है वो वोटर हट जाए, जो डुप्लीकेट वोटर है वो हट जाए, जो नए वोटर है उसका नाम चढ़ जाए, जो बेचारा डेथ कर गया वोटर लिस्ट से उसका नाम हटे।
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग काम करेगी तब तो फिर इसमें मुश्किल होगा कि गरीब गुरबा छूटेगा। अभी आज की तारीख में हमारा इतना ही होगा कि एक भी अच्छा वोटर छूटे ना, जो उपयुक्त वोटर है, जो वोटर सूटेबल वोटर है, सूटेबल पर्सन है, वो छूटे ना। और चुनाव आयोग हल्के में ना ले, चुनाव आयोग इसे गंभीरता से ले, उसमें काम करने वाले लोगों को वो संरक्षण दे और उसका रिस्क भी ले। अच्छा, बाकी जो बीएलओ हैं विधायक जी, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे इस तरह से? नहीं, वही तो डर है, इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि अब भी समय है। आयोग को एक दिन में चाहेगा तो सारे नाम, सारे लिस्ट अप उनके पास है, सारे कर्मियों के उनके पास सारा डाटाबेस है सबका। एक दिन में चाहेगा तो सबका इंश्योरेंस करता है, 2 दिन नहीं लगेगा। आजकल तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं इंश्योरेंस में काम करने वाली इस क्षेत्र में, एक दिन वो निकालेगा, दूसरे दिन कंपनियां सामने आ जाएगी जो इस रिस्क को कवर करना चाहेगी। केवल छोटा अमाउंट मनी ही तो देना है और वो चुनाव आयोग दे सकता है। वर्तमान में जैसे कि अभी आप बातचीत कर रहे थे कि ग्रेजुएट हैं, तो वर्तमान में कुछ ऐसा है अनुकंपा में नौकरी वगैरह कुछ कुछ प्रावधान है इस तरह का, जैसे परिवार में पढ़े लिखे लोग भी हैं? देखिए, सरकार में तो यह प्रावधान है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो काम करते हुए अचानक डेथ हो जाए, जो घटना यहाँ घटी है, तो उनके परिवार को अगर योग्य कोई है तो अनुकंपा पर उनके उस पद पर बहाली होती है। हम सब तो ये जिला स्तर की बात है और विभाग का निर्देश भी जारी है, गाइडलाइन भी है। हमें लगता है यह काम तो हम सब करा पाएंगे। इस परिवार के किसी एक जो उनके बहू है उनको हम लोग सेविका में नामित करा पाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, इन तमाम बातचीत के बाद ये बीएलओ संजू टुडू का बेटा है, देखिए हमसे बात कर। मतलब हम और मम्मी स्पेशल मतलब काम करने के लिए, मतलब बैंक का काम करने के लिए गई थी। उसके बाद वहाँ से लेके आई। उसके बाद घर में आके जब ऑनलाइन कर रही थी, उसी समय उसका ब्रेन हेमरेज हो मतलब गया। काम करने के ही प्रेशर से, काम करने के दबाव से, कि पहले से कोई बीमारी था उस तरह नहीं, का? बीमारी वैसे नहीं था, मतलब कि क्या बोलेंगे, मतलब प्रेशर ही ज्यादा था। मतलब मौत का कारण ही एसआईआर यही काम ही था। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था उस समय कि नहीं करना है, पूरा करना है, परसेंटेज को बढ़ाना है, 95, 96, 97 तक पहुंचाना है प्रेशर, मतलब परसेंटेज को। अभी विधायक जी का क्या आश्वासन मिला है? मतलब विधायक जी का आश्वासन मिला है कि नहीं, आप लोगों को सहायता दिया जाएगा कुछ। अभी कुछ सहायता मिला उन लोगों हाँ, की तरफ से? हाँ, सहायता मिला, कुछ मिला है ना? कुछ मिला है और क्या चाह रहे हैं सरकार से आप? सरकार से। बस सहायता मिल जाए हम लोग को। और जो मम्मी सेविका थी तो उसको, मतलब मेरी बीवी का हो जाए, मतलब अनुकंपा में बस। मम्मी की जगह पर आपकी वाइफ का हो जाए। हाँ।